दोस्तों हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड सरिता सिंह हूँ। मैंने आप लोगों को सिंधु सभ्यता को फिनिश कर दिया था। अब मैं मेसोपोटामिया की सभ्यता शुरू करूँगी। मेसोपोटामिया की सभ्यता फारिस की सभ्यता, रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब समकालीन है सिंधु सभ्यता की। इसीलिए हम इसको पढ़ लेते हैं जो विश्व में है। मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदियों के मध्य में हुआ था। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदियों के मध्य हुआ था। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। इस समय के मंदिरों को क्या कहा जाता था? जिगुरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे: सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, कैल्ड्रिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता के कितने भाग थे? 4 भाग थे: सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, कैल्ड्रिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। झूलता हुआ बगीचा कहाँ स्थित है? बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। सिकंदर ने मेसोपोटामिया की सभ्यता को विनाश कर दिया। किसने विनाश कर दिया? सिकंदर ने। और इसके स्थान पर कौन सी सभ्यता थोप दी? ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता सबसे पहली कौन सी थी? सिंधु सभ्यता थी। और विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। अब आते हैं मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता 3100 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। मिस्र की सभ्यता कब शुरू हुई थी? 3100 ईसा पूर्व में। मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी। मिस्र की सभ्यता कहाँ थी? मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी। इसे नील नदी की देन कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। मिस्र सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। मिस्र की सभ्यता का विकास किसके नेतृत्व में किया गया था? फिरौन के नेतृत्व में। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा ममी का विकास हुआ था। मिस्र की सभ्यता में किस चीज़ का विकास हुआ था? पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा ममी का विकास हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। किस चीज़ में मिस्र की सभ्यता किस में सुदृढ़ थी? रसायन शास्त्र में। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। गीजा का क्या प्रसिद्ध है? पिरामिड प्रसिद्ध है। अब रोम की सभ्यता में आते हैं। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। रोम की सभ्यता कब विकसित हुई थी? 600 ईसा पूर्व में। रोम की सभ्यता इटली में विकसित हुई थी। रोम की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? इटली में विकसित हुई थी। रोम के लोगों ने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। रोम के लोगों ने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता। प्राचीन सभ्यता में सबसे विकसित सभ्यता कौन सी थी? रोम की सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र बने हुए हैं। रोम की सभ्यता के 2 सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं अगस्टस थे। रोम की सभ्यता के सबसे बड़े राजा कौन थे? जूलियस सीजर एवं अगस्टस थे। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा की गई थी। जूलियस की हत्या किसने की थी? उसके मंत्रिमंडल द्वारा की गई थी। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। जूलियस सीजर का नाटक किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। जूलियस सीजर का किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। अब आते हैं फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। फारस वर्तमान ईरान में था। फारस कहाँ था? कहाँ है? ईरान में था। फारस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। अरब प्रायद्वीप पर किसने अधिकार किया? फारस की सभ्यता ने। फारस की भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को मानते थे। फारस की भाषा क्या थी? फारसी थी। और किस धर्म को मानते थे? पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। सिकंदर ने क्या कर दिया? इस धर्म का अंत कर दिया। सिकंदर ने फारस की सभ्यता का भी अंत कर दिया था और इधर मेसोपोटामिया की सभ्यता को भी
ख़त्म कर दिया था। सिकंदर ने क्या किसको किसको ख़त्म किया? मेसोपोटामिया की सभ्यता को और फ़ारसी सभ्यता को ख़त्म कर दिया था। अब आते हैं स्पार्टा। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दी थी। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्क्सीज कर रहा था। जर्क्सीज ने धोखे से स्पार्टस को हरा दिया। पीली नदी की सभ्यता। यह चीन में 5000 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। हांगहो नदी के तट पर इसका विस्तार हुआ था। इसका विस्तार कहाँ हुआ था? हांगहो नदी के तट पर विस्तार हुआ था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। यह पीली नदी की सभ्यता क्यों प्रसिद्ध थी? उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी।